गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 2 जुलाई और आज मैं आपको यहाँ पर हाईकोर्ट से रिलेटेड लीगल मैटर की डिक्टेशन बोलूँगा। ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षा राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य कोई भी इलाहाबाद हाईकोर्ट या कोई भी हाईकोर्ट से रिलेटेड लीगल मैटर की डिक्टेशन आपके लिए आवश्यक और लाभकारी सिद्ध होगी। आपको मैं यहाँ पे डेली कुछ दिन अभी मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग एडिटोरियल मतलब पेपर वाली नहीं बोल पाऊँगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू रखी जाएगी। तो आपको ये डिक्टेशन जो बोली जाएगी अभी आपको 80% बोली जाएगी और आशा करते हैं आपको ये डिक्टेशन मैटर पसंद आएगा। चलिए आप थोड़ी सरल से शुरुआत करते हैं। 80% भी रहेगी, स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह कार्रवाई वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ अर्जित कार्रवाई का कारण है जब उसने भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को विभिन्न कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करने के बाद अमेरिकी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू किया था और उसी दिन भारतीय न्यायालय में तलाक के लिए एक याचिका की पुष्टि की थी। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में या वादी की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन में लगाए गए आरोपों के आधार पर वादी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत को यह जानने के लिए कि क्या वह कार्रवाई का कारण बताती है और यदि वह ऐसा करती है तो अदालत को पूरी वादी को एक पूरे के रूप में पढ़ना है और फिर वादी के कोड 7 के नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से क्या वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या नहीं, इस तथ्य का एक प्रश्न है जिसे वादी में किए गए औसत के आधार पर एकत्र किया जाना है जो कि उन समग्रताओं को सही ले सकता है। कार्रवाई का एक कारण तथ्यों का एक बंडल है जिसे राहत प्राप्त करने के लिए साबित करने की आवश्यकता होती है और उक्त उद्देश्य के लिए भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है उन सबूतों को गलत विवरण के संबंध में नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी, विलफुल डिफ़ॉल्ट, अनुचित प्रभाव या समान प्रकृति। तो जब तक वादी कार्रवाई के कुछ कारणों का खुलासा करता है जिसके लिए अदालत द्वारा दृढ़ संकल्प की वह आवश्यकता होती है, केवल यह तथ्य कि न्यायाधीश की राय में वादी सफल नहीं हो सकता और वादी की अस्वीकृति के लिए एक आधार नहीं हो सकता। वर्तमान मामले में वादी में किए गए औसतन जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कार्रवाई के
कारण का खुलासा करे और इसलिए उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि वादी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे की अस्वीकृति के लिए संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई का कारण अभिव्यक्ति ने न्यायिक रूप से व्यवस्थित अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थों में कार्रवाई का कारण का अर्थ है परिस्थितियों को प्रतिक्रिया के लिए सही या तत्काल अवसर का उल्लंघन। व्यापक अर्थों में इसका अर्थ है सूट के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें जिसमें न केवल सही का उल्लंघन शामिल है बल्कि सही के साथ युग्मित होने वाला उल्लंघन भी शामिल है। इसके विपरीत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अभिव्यक्ति का मतलब हर तथ्य से है जिसे वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा। यदि अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए हर तथ्य अभिव्यक्ति कार्रवाई का कारण कभी कभी उन तथ्यों या परिस्थितियों के प्रतिबंधित विचार को व्यक्त करने के लिए नियोजित किया गया है जो उल्लंघन या एक अधिकार का आधार है और अधिक नहीं। व्यापक और अधिक व्यापक अर्थों में इसका उपयोग भौतिक तथ्यों के पूरे बंडल को दर्शाने के लिए किया गया है जिसे सफल होने के लिए एक वादी को साबित करना होगा। ये सभी तथ्य हैं जिनके प्रमाण के बिना वादी को अपने मुकदमे में असफल होना चाहिए। अभिव्यक्ति कार्रवाई का कारण आमतौर पर एक स्थिति या तथ्यों की स्थिति को समझने के लिए समझा जाता है जो एक अदालत या एक न्यायाधिकरण में कार्रवाई बनाए रखने के लिए एक पार्टी का अधिकार करता है। एक या अधिक ठिकानों पर मुकदमा चलाने के लिए ऑपरेटिव तथ्यों का एक समूह एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में अदालत में एक उपाय प्राप्त करने का अधिकार देती है। कार्रवाई का कारण उन तथ्यों के पूरे सेट के रूप में कहा जाता है जो एक लागू करने योग्य दावे को जन्म देता है। स्टॉप। तो आपकी ये डिक्टेशन पूरी हो गई लीगल मैटर की। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा भी होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। डिक्टेशन का मैटर थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ये ईजिली लगने लगेंगे। मैंने आप लोगों के लिए आगामी आने वाली परीक्षा हाई कोर्ट से रिलेटेड कई सारी डिक्टेशन बना ली है लीगल मैटर की, बस आपको रेगुलर डेली बोलना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डिक्टेशन अच्छी लगी हो और अगर आप हमें चैनल पर नए हो तो चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।